नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज हमारे पास 7265 का 2.1 होम थिएटर बोर्ड है, जिसकी आज हम वायरिंग सीखेंगे कि वायरिंग हम इसकी किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम शुरू में बोर्ड लेते हैं तो बोर्ड में हमें कुछ इस तरीके से कनेक्टर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कभी भी आप किसी भी बोर्ड को लेते हैं तो सबसे पहले आप उसको समझने का वो करिए कि वहाँ पर जो है किस तरीके से कनेक्टर दिए गए हैं और किस तरीके से हम उसकी वायरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक जो कमी है वो बहुत सारे भाइयों के पास देखी है कि 7265 के अंदर वो 15015 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, लेकिन 15015 का ट्रांसफार्मर आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप एसी वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसकी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, उससे आईसी आपकी ख़राब हो जाती है। और एक गलती सबसे ज़्यादा बहुत भाई करते हैं कि जहाँ पर 3 वायर वाला ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हीट सिंक है उसको बॉडी से टच कर देते हैं और उनका जो आईसी है वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना किस किस भाई का इस तरीके से एम्पलीफायर ख़राब हुआ है कि उन्होंने जो है हीट सिंक को बॉडी के अंदर लगा दिया है, और मेटल की बॉडी होती है या लोहे की बॉडी होती है, और वहाँ पर जो है माइनस वोल्टेज या प्लस वोल्टेज आने के कारण वो आपका जो आईसी है वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटल बॉडी या आपका एल्युमिनियम बॉडी है, तो वहाँ पर क्या होता है जैसे ही आप पावर देंगे, पावर देते ही आपका आईसी जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो माइनस या प्लस वोल्टेज जो है ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एम्पलीफायर बॉडी होता है वो ग्राउंड होता है, और यहाँ पर माइनस या प्लस वोल्टेज आने के कारण हमारा जो आईसी है वो ख़राब हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर इस बोर्ड की कि इस बोर्ड की जो वायरिंग है आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लगा हुआ है ब्रिज। तो यहाँ पर हमारे 4 डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर का कनेक्टर दिया गया है। तो ट्रांसफार्मर आपको लगाना है यहाँ पर 12012 3 एम्पियर। तो यहाँ पर 12012 का 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई हो गया कंप्लीट। यहाँ पर 12012 3 एम्पियर का हमें ट्रांसफार्मर लगाना है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 7265 आईसी लगा हुआ है। तो जिस जगह आईसी लगा हुआ है उसी जगह पे हमें सबवूफर का वायर लगाना है। यहाँ पर 2 पिन का एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये देखिए, ये 2 पिन का जो कनेक्टर लगा हुआ है, तो यहीं पर हमें जो है यहाँ पर जो सबवूफर का वायर लगाना है। अब यहाँ पर देखिए 2030 आईसी 2 लगी हुई है। तो 2030 आईसी के पास ही हमें एक 3 पिन का कनेक्टर मिलता है, जिसके अंदर बीच वाला कॉमन है और यहाँ पर लेफ़्ट और राइट वाला हमारा दोनों ऑडियो है। यहाँ पर हम इसको बैक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्टर 3 वाला लगा हुआ है। तो एक पिन देखिए इस वाले पिन के 4 नंबर से आई है, और एक वाली पिन हमारी इस वाले 4 नंबर की पिन से आई है, जो हमारी स्पीकर आउटपुट होती है। तो यहाँ पर ये जो 3 वाला कनेक्टर है ये हमारे जो छोटे स्पीकर होते हैं 3 इंची वाले, जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, यहाँ पर हमारा वो वाला कनेक्टर लगेगा। और ये हो गया हमारा सबवूफर का। तो यहाँ पर हमारे स्पीकर के और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गए। और अगर किसी भी आईसी के अंदर आप अगर वायरिंग करते हैं और आपको ये नहीं पता लग रहा कि वहाँ पर जो है स्पीकर के वायर कहाँ लगेंगे, तो सिर्फ आप गूगल पे डायरेक्ट आईसी का नंबर लिखेंगे, और आईसी का नंबर लिखने के बाद आपको वहाँ पर ऑडियो आउटपुट की पिन मिल जाएगी, वहीं पर आपको स्पीकर वायर लगाना होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कनेक्टर लगे हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर जो 2 कनेक्टर 3 पिन के अंदर लगे हुए हैं और एक हमारा 2 पिन का लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये 2 पिन का किस लिए लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा हुआ है हमारा 7805 आईसी। तो 7805 आईसी हमारी लगी हुई है ब्लूटूथ किट के लिए। तो ये वह यहाँ क्या काम करती है कि यहाँ पर जो पिन नंबर 1 है वहाँ से हमारा इनपुट सप्लाई लेती है। यहाँ पर देखिए ये डायोड लगा हुआ है, और ये डायोड सीधा हमारा पॉजिटिव वाली सप्लाई पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये पॉजिटिव सप्लाई पिन नंबर 1 से आ रही है, पिन नंबर 2 हमारी नेगेटिव है, यानी कि जो ग्राउंड है। तो ग्राउंड से ये कॉमन कनेक्टर देखिए यहाँ पर स्क्रू भी लगा हुआ है, और यही ग्राउंड हमारा हीट सिंक पे भी आ रहा है। और यहाँ पर पिन नंबर 3 जो है वो 5 वोल्ट पे जा रहा होगा, ये देखिए पिन नंबर 3 जो है हमारा सीधा 5 वोल्ट पे गया, ये हो गया हमारा 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट के सीधा बराबर में जो है ये है ग्राउंड। तो यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ जो किट है उसका यहाँ पर कनेक्टर लगेगा। अब यहाँ पर 2 कनेक्टर हैं, तो दोनों कनेक्टर में से जो सबवूफर का वॉल्यूम कंट्रोल है वो कौन सा है, और जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है जिसमें हमारा बीटी का किट का ऑडियो आउटपुट लगेगा वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो बेस के पास कनेक्टर लगा हुआ है वो हमारा बेस का है,
यहाँ पर देखिए रजिस्टेंस भी लगा हुआ है। और यहाँ पर ये बेस का कनेक्टर हो गया हमारा पिन नंबर 1 2 3। अब यहाँ पर 3 पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वाला जो है इसके अंदर कॉमन बना रखा है और बीच वाला यहाँ देखिए ग्राउंड बना रखा है। ये देखिए ये बीच वाला ग्राउंड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पिन नंबर ये हो गया हमारा 1, ये हो गया फिर पिन नंबर 2 और फिर हो गया पिन नंबर 3। यानी कि जो वॉल्यूम का जो पिन नंबर 3 है वो हमारा बीच वाली पिन पे लगेगा, क्योंकि इसमें ग्राउंड जो है वो बीच वाली पिन पे दे रखा है और वॉल्यूम कंट्रोल जो होता है हमारा बेस का उसके अंदर पिन नंबर 3 पे होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया हमारा बेस का जो है बेस कंट्रोलर का। अब यहाँ पर देखिए एक 3 पिन का फिर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर 2 रजिस्टेंस भी लगी हुई है। और जब ये 2 रजिस्टेंस लगाई जाती है तो ये लगाई जाती है ऑडियो को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो यहाँ पर आपका लगेगा ब्लूटूथ किट जो हमारी होती है उसके जो उसका आउटपुट कनेक्टर होता है वो हमारा यहाँ लगेगा। अब यहाँ चाहे आप ऑक्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अब ब्लूटूथ किट का जो है आपका सप्लाई इधर आ जाता है और यहाँ पर आपका इनपुट आ जाता है ब्लूटूथ किट का। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा वायरिंग इसका देखिए कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अगर आप इस बोर्ड के बारे में कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखें, कोई भी अगर 3 वायर का बोर्ड होता है तो उसका जो हीट सिंक है वो कभी भी आपको बॉडी से टच नहीं करना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।